ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। आज आपसे बात करूंगी फॉरगिवनेस के बारे में। जस्ट आपने फॉरगिवनेस वर्ड सुना तो आपको समझ आया होगा कि माफ़ कर देना। बट अगर केवल माफ़ कर देना ही इनफ होता तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो ना बना रही होती। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है स्टक है। लाइक किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा नहीं ही आ रहा, बहुत टाइम से पैसा नहीं आ रहा क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ब्लॉक है। साथ ही साथ में किसी की लाइफ में जो है बहुत टफ लेसन उसको सिखाए जा रहे हैं और उसका फल उसको कोई मिल नहीं रहा क्योंकि आपने लेसन सीखा ही नहीं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस सिर्फ माफ़ कर देना नहीं होता, उतना आपका हार्ट चक्रा जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उतना हील होना चाहिए कि आप उसको माफ़ कर दें। माफ़ कर देना पहले तो बताऊंगी क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपकी जीवन में कोई आया और आपको कोई बहुत टफ लेसन सिखा दिया उसने, लाइक बहुत आपके साथ गलत कर दिया। मैं समझती हूँ कि किसी को माफ़ कर देना जिसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हो आसान नहीं होता, लेकिन आप ये दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। उसको माफ़ आप उसके लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। कैसे? अगर आप उसको माफ़ नहीं करते हैं तो आप उसके साथ क्या अपना कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। आप उसको माफ़ नहीं करेंगे, आप उससे बदला लेने की सोचेंगे। आप उसको बदला लेने की सोचेंगे, आपका कर्मा कनेक्ट हो जाएगा। कर्मा कनेक्ट होने के बाद आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट लाइफ में उसके साथ ही जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको बार बार यहाँ पे आना और इन सब चीज़ों में आपको बार बार लेसन लेना, फिर उसका कर्मा क्रिएट होगा, फिर वो आपके साथ आएगा। तो एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा, माफ़ ना करने की वजह से आपकी खुद की ही एनर्जी जो है ब्लॉक हो जाती है। मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत समय हो गया, पैसे से जो चीज़ें हैं, पैसे से रिलेटेड चीज़ें नहीं बन रही है, क्यों? उसका कारण क्या है कि आपकी दिल में किसी के लिए नेगेटिविटी, मान लीजिए आपका दिल बहुत साफ है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बंदे को आप माफ़ या बंदी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्योंकि उसने आपके साथ बहुत गलत किया। आप ये मान लीजिए कि हो सकता है कि आपने उसके साथ उसने आपके साथ इस लाइफ में गलत किया। आप उसको दो तरीके से देखिए। आपने अपने सोल बॉन्ड में ये लिखा है कि इस तरह का लेसन अगर आप वो आपको सिखाएगा, अपना पर्सपेक्टिव जो है हायर रखते हैं आप। अगर वो लेसन आपको नहीं सिखाया होता तो क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग होते जितने स्ट्रॉन्ग आप अभी बने? आपको वो लेसन अगर नहीं, आपकी सोल जो है क्रेव कर रही है इन सब लेसन्स के लिए, तो हो सकता है कि आपने अपने पर्सपेक्टिव में, अपने बॉन्ड में, सोल बॉन्ड में खुद ही लिखा है कि मुझे ये लेसन इससे सीखना है। आप इसको इस तरह से काम कर सकते हैं और उसको माफ़ कर सकते हैं। दूसरा, आपकी ही सोल को हायर वाइब्रेशन पे टैप इन किया जाता है। तीसरा, इस तरह का जो लेसन होता है, टफ लेसन सिखाने के बाद आपकी वाइब्रेशन जो है हाई जाती है। लाइक आप या तो आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या फिर आप बहुत हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, आपका हार्ट चक्रा जो है हील होने लगता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं आप उस चीज़ से। स्ट्रॉन्ग आपको टफ बनाने के लिए भी जो है इस तरह के लेसन दिए जाते हैं। आपको तोड़ने का किसी का भी यूनिवर्स का कोई मकसद नहीं होता है, सिर्फ आप गलत डायरेक्शन में जो है चले जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अपने ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहते हैं तो माफ़ कर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट जितने भी पार्ट्स में ये वीडियो बनती है, जब तक आप फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ जाते, मैं वीडियो फॉरगिवनेस पे बनाती रहूँगी क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू है। इससे हमारी हर तरह से एनर्जी ब्लॉक, हेल्थ का इशू आ जाता है। आप बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, आपके जो है मेंटल इशू आ जाता है, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहते, आप लोगों के साथ बातचीत तक करना बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है, फॉरगिवनेस इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप लोग इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ में आगे बढ़िए। माफ़ कर दीजिए, वो फिर उसका पार्ट रह जाएगा, वो उसकी हेडेक है, वो जो करता है या जो करती है वो उसकी टेंशन है। आपकी टेंशन तो नहीं रह गई ना, आपने तो माफ़ कर दिया ना। और सिर्फ कहने के लिए आपको माफ़ नहीं करना है, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है। अपनी लाइफ में किसी और को लाना चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए। जब आप लेट गो करेंगे पास्ट वाली एनर्जी को, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो पास्ट में ही कनेक्ट रहे ना आप अपनी लाइफ में कुछ नया तो आने ही नहीं दे रहे हैं। बार बार कॉस्मिक को एनर्जी क्या दे रहे हैं? पास्ट। तो इस तरह से आप कनेक्ट करिए अपने साथ।
आप लोगों को बहुत बहुत विशेष, और आप लोग, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। थैंक यू।